धार जिले की बदनावर विधानसभा से मंत्री बनाए गए राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत हुई। राजवर्धन सिंह जी ने बताया कि हम पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरेंगे। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मंत्री लेकर आपको बनाया गया, तो रणनीति क्या रहेगी उपचुनाव को लेकर? जिस प्रकार से रणनीति कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि बदनावर क्षेत्र की अवहेलना हुई थी और उसी मुद्दे पे आज से 1 साल से भी ज़्यादा 27 दिसंबर 2018 को जब हम लोग यहाँ से लौट के गए थे तो तमाम कार्यकर्ताओं में नाराज़ी थी और सबने ही कहा कि गलत हुआ है और सबने मिल के वहाँ बैठक करी थी। बैठक में जितना भी उस वक्त का कांग्रेस संगठन था उन्होंने इस्तीफे देने की बात करी थी। मैंने उनसे ये कहा था कि आप मत दीजिए, मैं देता हूँ। उस दिन मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरा इस्तीफ़ा जाएगा और न सिर्फ मैंने कहा बल्कि अगले दिन 28 दिसंबर 2018 को दिल्ली जाके मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया भी। उसको संजय जी को भी दिया, कमलनाथ जी को भी दिया, दिग्विजय सिंह जी को भी दिया और बड़ा स्पष्ट जो मत हमारे क्षेत्र का था मैंने उनको बताया। और उसमें जब ये हुआ था उस दिन मुझे आज भी याद है कि तमाम लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आया। उस वक्त बदनावर की बात पे कांग्रेस बीजेपी एक थी। उस दिन सिर्फ क्षेत्र का भाव था और सब लोगों का एक मत था। और फिर कमलनाथ जी ने कहा, लेकिन बाद में शायद जो भी उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी या जो, वो नहीं हुआ। और आज हम हैं जहाँ हैं और जब यहाँ हैं तो यहाँ मैं अकेला चल के नहीं आया हूँ, मुझे लोगों ने सबने मिल के यहाँ भेजा है और वही मिल के जहाँ अगली बार भेजेंगे वहाँ मैं खुश रहूँगा। चाहे दिग्विजय सिंह का बयान आया कि टाइगर सिंधिया बोलते हैं टाइगर का शिकार तो हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? खैर दिग्विजय सिंह जी ने बहुत शेरों का शिकार किया होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो शिकार करता नहीं। उमा जी ने एक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की थी कि मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ और टाइगर की सवारी करती हूँ और उन्होंने कहा था कि, तो मुझे नहीं पता कि राय साहब ने क्या बयान दिया नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब जो है वो हमारे सामने है और जब लोग कहते हैं कि जनमत खंडित हुआ, ऐसा हुआ वैसा, तो मैं मानता हूँ कि जनमत संग्रह किन्हीं मुद्दों पे होता है। कोरोना वायरस की महामारी के लिए आप विधानसभा व देश के लिए क्या संदेश देंगे जिसमें थोड़ा सा बचाव रखें आम लोग एक दूसरे से? जब तो क्षेत्र में हम लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क का वितरण भी कराया। हमारे सब तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सोमानी जी विराजमान हैं, शकील भाई हैं, हमारे देवेंद्र जी हैं पीथमपुर से। तो कोरोना जब लॉकडाउन भी था तब भी हमने संगठन ने, पार्टी ने मिलके जहाँ भोजन करा सकते भोजन कराया, जहाँ हमको जिसकी जैसी मदद कर सके राहगीरों को भी कराया। और अभी भी लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो हम सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, जो भी हमें एहतियात रखें। और जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होती, जो प्रतिरोध क्षमता शरीर खुद निर्मित नहीं करता, तब तक हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि कोरोना अब हमारे जीवन का हिस्सा है और उससे हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.